आप सवाल नंबर मान लो 5 पे भी अटके, फिर आप छठे पे भी अटके, छठे पे अटके तो सातवें मत जाना, अब चलो 25वें पर या चलो 30वें पर, बिल्कुल आखिर में फिजिक्स में ही पीछे से अब निपटाना स्टार्ट कर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ, तुरंत सीक्वेंस बदल दे, तुरंत तुरंत। सोचने का करने का टाइम वहां नहीं होता है कि सर अब लालची तो सबसे ज्यादा आपको लालची तो निपटाएगा, बस एक बार और कैलकुलेट करके देखूंगा, एक बार और कैलकुलेट हम उसको बाद में करेंगे जब हमारे पास लास्ट में टाइम बचेगा तो। और डर का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी तबीयत खराब कर लो और आप इतना डर में घुस जाओ कि आप जो है वो पेपर ही नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो। आराम से सवाल पढ़िए। अगर आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेपर में अपने आप को कूल काम एंड कंपोज रखना। समझ में आया? वो एक इंटरफेस ही तो है, बस उस माहौल से निकलना ही तो है, हमें अच्छे से निकलते मतलब अच्छा बर्ताव। मुझे आज भी याद है मेरे टीचर्स ने बोला था जब मैंने भी यही सवाल पूछा कि सर बहुत डर लगता है, तो एक सटीक शब्द उन्होंने बोला था, देखो इस बात की 100% गारंटी है कि अगर तुम डर के घबरा के पेपर दोगे तो पक्का खराब होगा, बट हाँ अगर तुमने बिना डरे और बिना घबराए पेपर दिया तो आई कैन गारंटी कि जैसा पहले करने वाले थे उससे बेहतर और बहुत अच्छा करके आओगे। समझ में? तो बहुत सिंपल सी बात है, डरना नहीं है। क्या डर मतलब किस चीज का डर? जो तुम्हारा डर है वही तुम्हारा कहीं पता चला कि उसी की वजह से सवाल तो नहीं सॉल्व मतलब अटक रहे हैं हमारे। कूल पहले से अपने आप को समझा के रखो कि पेपर में जैसे मैथ्स अगर आपको कम आती है मान लो, या फिजिक्स कम आती है, केमिस्ट्री कम आती है, पहले ही समझा के रखो कि मैं मैथ्स में ना 15 ही सवाल करूंगा, बट 15 ऐसे करूंगा जिसमें कैलकुलेशन एरर मिनिमम हो। नेगेटिव बातों के बारे में मत सोचिएगा कि मैंने तो वो नहीं पढ़ा उससे सवाल आएगा, नहीं जी तूने बहुत सारा पढ़ रखा है उससे सवाल आए और तू सही कर रहा है तो ही तेरी रैंक अंडर 1000 आ सकती है। दिस इज गारंटी। समझ में? तो हमारा दिमाग हमेशा नेगेटिव चीजों की ओर जाता है, वॉइड्स की ओर जाता है जो हमने छोड़ दिए, जबकि ऐसा है नहीं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? इधर उधर अपने मन को मत भटकाइएगा। सबको ऐसा लगता है कि वो क्या कर रहा है, यूट्यूब पे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। आपने बहुत पढ़ाई की है, उसको विश्वास रखिए, पेपर दीजिए, फॉर्मूला रिवाइज कीजिए, अपने आप को मैनेज करके चलिए और बाकी सब भगवान पे छोड़ दो। उसने जो लिखा है, उसने जो करना है, वो ना तुम्हारे करने से ना मेरे करने से बदलेगा, वो तो वैसा ही होगा। बस बोले भगवान अब संभाल लीजिएगा प्लीज, मैंने अपनी तरफ से पूरा कर दिया है।